राम जी की। आज मैं आपको भगवान नाम अमूल्य है ये बताती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में भगवान नाम महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहा है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। गणिका और अजामिल सदृश बड़े से बड़े पापी केवल नाम के प्रभाव से सहज में ही मुक्त हो गए। श्री हनुमान जी ने इसी नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम को अपने वश में कर रखा है। नाम को जीभ पर रखने मात्र से बाहर और भीतर प्रकाश छा जाता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि स्वयं भगवान भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। राम न सकहीं नाम गुण गाई, यहाँ तक कि भगवान शिव इस नाम की शक्ति से ही काशी में समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान किया करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि अन्य शास्त्र भी नाम महिमा से भरे पड़े हैं, परंतु क्या कारण है कि इसके अनुसार नाम का प्रत्यक्ष परिणाम देखने में नहीं आता। इस प्रकार के तर्क उपस्थित करते हुए कई महानुभाव प्रश्न किया करते हैं। इन सब का उत्तर ये है कि प्रत्यक्ष फल न दिखने के कारण भगवान के नाम में श्रद्धा की कमी है। वस्तुतः भगवान नाम की जो महिमा शास्त्रों ने गाई है वह उससे कहीं अधिक है। नाम महिमा की कोई सीमा ही नहीं है। शास्त्र कथित महिमा तो नाम से लाभ प्राप्त किए हुए महात्माओं के उद्गार मात्र हैं। जिस प्रकार ईश्वर और सत्संग की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही थोड़ी है, उसी प्रकार नाम की महिमा का जितना वर्णन हो उतना ही थोड़ा है। असल में भगवान नाम के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि न जानने के कारण ही उसके प्रति श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा के अभाव से कहीं कहीं तो श्रद्धा से सर्वथा विपरीत अश्रद्धा के कारण मनुष्य को यथार्थ लाभ से वंचित रहना पड़ता है। नाम की तो अमित महिमा है। संसार के किसी भी पदार्थ के साथ भगवान नाम की तुलना नहीं हो सकती। यहाँ के जड़ एवं नाशवान पदार्थों को लेकर भगवान के नाम को तौलने बैठना तो अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। अब मैं आपको भगवान के नाम के प्रभाव पर एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त नामनिष्ठ महात्मा थे। उनके समीप उनका एक शिष्य रहता था। एक समय की बात है, वे महात्मा कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, महात्मा जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, स्वामी जी, महाराज तो किसी विशेष कार्यवश बाहर पधारे हैं, आपको कोई काम है तो कहिए। आगंतुक ने कहा, मेरा लड़का अत्यधिक बीमार है, उसे कैसे आरोग्य लाभ हो? महात्मा जी की अनुपस्थिति में आप ही कोई उपाय बताने की कृपा करें। शिष्य ने उत्तर दिया, एक बहुत सरल उपाय है। राम नाम को 3 बार लिखें और उसे धोकर पिला दें, बस इसी से आराम हो जाएगा। आगंतुक अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता मुद्रा से महात्मा जी की कुटिया पर आया। उस समय महात्मा जी वहां उपस्थित थे। उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके उसने विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी महाराज, आपके शिष्य तो सिद्ध पुरुष हैं। कल की बात है, मैं यहाँ आया था, उस समय आप कहीं बाहर पधारे हुए थे। केवल ये आपके शिष्य थे। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं से मैंने अपने प्रिय पुत्र की रोग निवृत्ति के लिए उपाय पूछा। तब इन्होंने बतलाया कि 3 बार राम नाम लिखो और उसे धोकर पिला दो। मैंने घर जाकर ठीक उसी प्रकार किया और महान आश्चर्य एवं हर्ष की बात है, इस प्रयोग के करते ही लड़का तुरंत उठ बैठा, मानो उसे कोई रोग था ही नहीं। ये सुनकर महात्मा अपने शिष्य पर बड़े रुष्ट हुए और उसके हित के लिए क्रोध का नाट्य करते हुए बोले, अरे मूर्ख, इस साधारण सी बीमारी के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया? तू नाम की महिमा तनिक भी नहीं जानता। अरे एक बार ही नाम का उच्चारण करने से अनंत कोटि पापों का और भव रोग का नाश हो जाता है और मनुष्य अनाम्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो इस आश्रम में रहने योग्य नहीं है, अतः जहाँ तेरी इच्छा हो चला जा। इस पर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुरुदेव से बहुत अनुनय विनय की। संत तो नवनीत हृदय होते ही हैं, ऊपर से भी पिघल कर उसके अपराध को क्षमा कर दिया।
इसके पश्चात महात्मा जी ने चमचम करता हुआ एक सुंदर चमकीला पत्थर कहीं से निकाला और उसे शिष्य के हाथ में देकर कहा, तू शहर में जाकर इसकी कीमत करा ला और सावधान, इसे किसी कीमत पर बेचना नहीं है, केवल कीमत भर अकवानी है। कौन क्या कीमत आंकता है, इसे लिखकर लौट आना। शिष्य उसे लेकर बाजार चल दिया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मालिन मिली। उसने पत्थर निकालकर उसे दिखलाया और पूछा, तुम इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती हो? साग बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा, ये बड़ा अच्छा पत्थर है, बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सुंदर वस्तु है। वह बोली, इसकी कीमत में सेर, 1.5 सेर मूली या आलू या साग, जो तुम्हें पसंद हो ले सकते हो, बेचना नहीं है। कहकर शिष्य आगे बढ़ा तो एक बनिए से भेंट हुई। उससे पूछा, सेठ जी, इस पत्थर का मूल्य आप क्या दे सकते हैं? बनिए ने विचार किया, पत्थर तो बड़ा ही सुंदर तथा चमकीला है और खूब वजनदार भी है, अतः सोना चांदी तौलने में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। उसने कहा, 1 रुपया दे सकता हूँ। उसे इनकार करके शिष्य आगे चला तो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने देखकर विचार किया, ये तो बड़े अपने काम की चीज़ है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बनाए जा सकते हैं। अतः उसने कहा, अधिक से अधिक 1000 रुपये तक में दे सकता हूँ, बेचना नहीं है। कहकर शिष्य बड़े उत्साह से अग्रसर हुआ और एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। पहले गुरुदेव के पास से चला था, तब तो उसे किसी जौहरी के पास जाने का साहस ही नहीं होता था, पर ज्यों-ज्यों उस पत्थर के मूल्य में वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों उसका साहस भी बढ़ता गया। अब उसकी दृष्टि भी बदल गई। उसकी जो ये मान्यता थी कि एक साधारण चमकीला पत्थर है, वह नष्ट हो गई। जौहरी को दिखलाकर उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने विचार किया तो उसने हीरा समझा और वह उसके मूल्य में 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, परंतु बेचना तो था ही नहीं। अतः शिष्य उसे भी वही उत्तर देकर उच्च कोटि के जौहरियों के पास पहुंचा। सबने मिलकर उसकी जांच की और 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी। तत्पश्चात वह शिष्य राजा के पास गया। राजा साहब ने शिष्य को बड़े आदर से बिठलाया और मुख्य सभी बड़े जौहरियों को बुलाकर उसका रत्न आंकने के लिए कहा। सबने विचार विमर्श के अनंतर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमने तो ऐसा रत्न कभी देखा ही नहीं, इसलिए इसकी कीमत आंकना हम लोगों की बुद्धि से परे की बात है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप अपना संपूर्ण राज्य भी दे दें तो वह भी इसके मूल्य में पर्याप्त नहीं है। महाराज ने शिष्य से पूछा, ऐसा अनुपम रत्न तुम्हें कैसे मिला? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, इसे मेरे गुरुदेव मुझे देकर केवल मूल्य आंकवाने के लिए ही भेजा है, पर बेचने की आज्ञा नहीं है। राजा साहब ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, इसका मूल्य मेरे राज्य से भी अधिक है। यदि तुम्हारे गुरुजी से बेचना चाहें तो इसके बदले में मैं अपना सारा राज्य सहर्ष दे सकता हूँ। तुम पूज्य स्वामी जी से पूछ लेना। स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा हैं, इस बात को सभी जानते थे। अतः सबने बड़े आदर सत्कार के साथ उस शिष्य को वहाँ से विदा किया। शिष्य ने महात्मा जी के पास लौटकर सारी कहानी उन्हें सुना दी और अंत में कहा, गुरुदेव, मेरी तुच्छ सम्मति तो ये है कि जब राजा साहब इसके मूल्य में अपना सारा राज्य ही दे रहे हैं, तब तो इसे बेच ही डालना चाहिए। महात्मा जी बोले, इसके मूल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं, अभी तक इसके अनुरूप इसकी कीमत नहीं आंकी गई है। शिष्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, राज्य से बढ़कर और कीमत हो ही क्या सकती है? महात्मा जी ने कहा, ये कोई लोहे की बनी वस्तु मिल सकेगी क्या? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, आश्रम में कुछ यात्री आए हैं, उनके पास तवा, चिमटा, संसी आदि लोहे के पर्याप्त बर्तन हैं, आज्ञा हो तो उनमें से कुछ ले आऊं। महात्मा जी ने कहा, हाँ ले आओ। शिष्य कई लौह निर्मित वस्तुएं ले आया। महात्मा जी ने ज्यों ही उनसे पत्थर का स्पर्श कराया, त्यों ही वे सारे लोह पात्र देखते देखते शुद्ध सोने के बन गए। ये देखकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चकित होकर कहा, ये तो बड़ी विलक्षण वस्तु है, ये क्या है? गुरुदेव, महात्मा जी ने उत्तर दिया, ये वह स्पर्शमणि पत्थर है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाया करता है। भला अब तू ही बता, इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है और वह कीमत इससे उत्पन्न होती है, फिर इसका मूल्य कैसे आंका जाए?
महात्मा जी बोले, भगवान नाम का मूल्य तो इससे भी बढ़कर है, क्योंकि ये तो पारस तो जड़ पदार्थ है, इससे केवल जड़ पदार्थों की ही प्राप्ति हो सकती है, सच्चिदानंद परमात्मा की नहीं। अतः किसी भी सांसारिक पदार्थ के साथ भगवान के नाम की तुलना करना सर्वथा अनुचित है। इसकी तुलना करने वाला पारस को सेर, 1.5 सेर मूली आलू के शाक में बेचने की मूर्खता करने वाले से कम मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार पारस को ना पहचानने वाला व्यक्ति उससे तुच्छ पदार्थ लेकर सदा कंगाल बना रहता है, उसी प्रकार राम नाम के महत्व को ना जानने वाला भी प्रेम और भक्ति की दृष्टि से सदैव दरिद्र ही रहता है। तो भगवान नाम के प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानता, इसीलिए एक साधारण से रोग के लिए तूने राम नाम की 3 बार प्रयोग करवाया। जिस नाम के प्रभाव से भयंकर भव रोग मिट जाता है, उस मामूली रोग नाश के लिए उपयोग में लाना सर्वथा अज्ञता है। तेरी इस अज्ञता को मिटाने के लिए ही तुझे पारस देकर भेजा था। ये सुनकर शिष्य भगवान नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि पारस के प्रभाव से अनभिज्ञ व्यक्ति को यदि पारस मिल जाए तो वे उसे अज्ञानतावश 2 ही 4 रुपये में बेच सकता है। यदि वे महात्मा शिष्य को ठीक मूल्य पर पारस बेचने को कह देते तो वे अधिक से अधिक 5-7 सेर आलू या 1-2 रुपये में अवश्य बेच आता और इसे ही वे अधिक मूल्य समझता। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान नाम के प्रभाव को नहीं जानता, वे उसे स्त्री, पुत्र, धन आदि के बदले में बेच डालते हैं। तो ये है भगवान नाम का रहस्य। जय श्री राम।